यूडाइस के ऊपर 2023-2024 सत्र के अंतर्गत जो फैसिलिटी एंड जो स्कूल प्रोफाइल का जो मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। यदि अभी तक आपने भी अपने स्कूल का यूडाइस फैसिलिटी एंड प्रोफाइल वाला ऑप्शन में मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। इसमें देखिए 1.1 से लगाकर 2.28 तक कुछ बिंदु दिए गए हैं। इस बिंदु में आप लोगों को अपनी स्कूल की डिटेल भरनी है। यदि आप लोगों ने पिछले सत्र में भी आप लोगों ने इस मॉड्यूल्स को पूरा कंप्लीट किया होगा तो उसमें आधी चीज़ें तो हैं वो ऑटोमेटिकली फिलअप होती हुई आ रही है और कुछ चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से फैसिलिटी एंड प्रोफाइल वाला जो मॉड्यूल्स है उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडाइस से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आप लोगों को गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च लिखना है यूडाइस प्लस, ये लिख के सर्च करना है तो इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यूडाइस प्लस प्रोफाइल इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग अपने स्कूल के जो यूजर आईडी और जो पासवर्ड है पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में 3 तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर सिंपली दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले ऑप्शन पर। तो इस वाले मॉड्यूल पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं 1.1 से लगाकर 2.28 तक। इसको आप लोगों को एक एक करके भरना है। तो जो 1.1 से लगाकर 1.23 तक इस वाला जो ऑप्शन है इसमें आपके स्कूल की जो बेसिक डिटेल है वो बेसिक डिटेल को आप लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्कूल की डिटेल यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यदि इस स्कूल की डिटेल में कुछ आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए कैन बी अपडेटेड एज स्कूल डिक्शनरी मैनेजमेंट पोर्टल। तो इस वाले पे क्लिक हेयर कर आप लोग कुछ जो डिटेल्स है अपनी स्कूल की आप लोग अपडेट कर सकते हैं। जैसे संस्था प्रधान का नाम है, चाहे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो इस प्रकार के कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 1.24 से लगाकर 1.36 तक ये वाला जो मॉड्यूल्स है इस मॉड्यूल्स में हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। यदि आप लोगों को यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ समझने में कुछ सब समझ में कठिनाई हो रखी है तो आप लोग इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। तो हिंदी में देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, होम पर वापस होम पर जाना है। फिर से आप लोगों को प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए इंग्लिश एंड हिंदी के 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप लोग इसमें हिंदी में भरना चाहते हो तो आप हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके ये जो पूरा डिटेल है वो पूरी डिटेल आपके हिंदी में शो होने लग जाएगी। तो अभी देखिए 1.24 लगाकर 1.36 तक मैं आपको यहाँ से फटाफट कुछ समझा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो बेसिक नॉलेज है वो आप सभी को होती है वो आप लोग अपने आप से कर ही लोगे। तो सबसे फर्स्ट में लैंग्वेज देख लीजिए, आपकी स्कूल में कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है और किस किस क्लास में लैंग्वेज चलती है। और जिस क्लास में आप लोग यहाँ पर क्लास भरोगे उसके बॉयज़ और गर्ल्स की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। क्या आपके विद्यालय में यदि CWNS कैंडिडेट है यानी कि बच्चे हैं तो आपको येस एंड नो पे टिक करना है। यदि है तो येस करना है, बाकी नो करना है। येस करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। आप लोग इसमें जो ऑप्शन डिटेल मांगी जाएगी वो आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। अगला वाला ऑप्शन है शिफ्ट स्कूल। क्या आपकी स्कूल 2 पारी में चलती है? यदि येस है तो येस करना है और नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर नो कर देना है। क्या जो आपकी स्कूल है वो रेजिडेंशियल स्कूल है यानी कि आवासीय स्कूल है? यदि आप लोग ऐसा सेलेक्ट कर लीजिएगा किस प्रकार की आवासीय स्कूल है, एक पूरी कंप्लीटली आवासीय स्कूल है या फिर आधी आवासीय नहीं है, पार्शली है या फिर नॉट रेजिडेंस है। तो फिलहाल यहाँ पर नॉट रेजिडेंस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा विद्यालय है जो आवासीय विद्यालय नहीं है। क्या आपका जो स्कूल है वो माइनॉरिटी मैनेजमेंट स्कूल है? तो यहाँ से आप लोग येस और नो में क्लिक करके इसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है कि आपकी स्कूल के जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं क्या वो अपनी जो स्थानीय भाषा है उस भाषा में सीखते हैं? यदि सीखते तो येस करना, वरना आप लोगों को नो करना है। इसके बाद अगला है प्री वोकेशनल एक्सपोजर अपर प्राइमरी स्टेज। क्या आपकी स्कूल में प्री वोकेशनल क्लासेस चलती है? तो येस नो में आपको जवाब देना है। उसके अलावा आपके स्किल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद में कोई ट्रेनिंग स्किल की कुछ गतिविधियां होती हैं तो इसमें भी आप लोग येस और नो में जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्कूल से संबंधित कुछ दूसरी स्कूलों की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी, वो आपको किलोमीटर में यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है। जैसे प्राइमरी स्कूल कितने दूर है, अपर प्राइमरी कितनी है, सेकेंडरी कितनी दूर है और हायर सेकेंडरी कितनी दूर है, तो आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में स्कूल से पहुँचने के लिए जो रोड है वो है कि नहीं है, येस नो में आपको जवाब देना है। यहाँ पर आप लोगों को पिछले सत्र की जो वर्किंग डे यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। और यदि आपके विद्यालय में CC ही चलता है तो येस करना, वरना आप लोगों को नो करना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद में आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आपके विद्यालय के अंदर ही आंगनवाड़ी चलती है? तो येस और नो में जब यदि चलती है तो येस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। येस करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, आप लोगों को इसको भी फिलअप करना होगा। क्या आपके विद्यालय में बाल वाटिका है? नहीं है। क्या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपके विद्यालय में एनरोल्ड है? येस नो में आपको जवाब देना है आपके स्कूल के हिसाब से। यहाँ पर आप लोगों को देना है रेडिमेडियल टीचिंग आपकी स्कूल में कितनी बार हुई है, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या लिखनी है। उपचारात्मक शिक्षण आपको लिखना है कि कितने बच्चों ले रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में अटेंडिंग लर्निंग इनहेंसमेंट क्लासेस, यदि आपके बच्चों में कोई लाभ ले रहा है तो आप लोगों को बच्चों की यहाँ पर संख्या लिख देनी है। इसके बाद में यदि आपके स्कूल में कोई
विजिट करने के लिए आया है, चाहे वो प्रिंसिपल सर हो, चाहे ब्लॉक स्तर से कोई अधिकारी हो, चाहे जिला लेवल का अधिकारी हो, तो उन अधिकारी कितनी बार आए हैं उसकी संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आप लोगों को एसएमसी और एसडीएमसी मीटिंग कितनी हुई साल में, पिछली साल के अंतर्गत, तो आप संख्या लिख देनी है। क्या आपकी विद्यालय ने जो एसएमसी कमेटी है, क्या उसने स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है, तो यस नो में आपको उसको जवाब देना है। और तैयार कर लिया गया है तो किस सत्र का तैयार किया, जैसे हम लोग 2023 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों के स्कूल के अंदर क्या एसबीसी जो कमेटी, वो कमेटी बनी हुई है, यस नो में जवाब देना है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इस ऑप्शन का आप लोग पढ़ते जाना है और आप लोगों को यस नो में जवाब देते जाना है। क्या आपकी स्कूल में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, यस नो में आपको जवाब देना है। क्या आपकी जो क्लास है, जो स्कूल है, क्या वो मल्टी क्लासेस यूनिट है, यस नो में आपको जवाब देना है। यदि मल्टी क्लास यूनिट है तो आप लोग यदि आप यस करेंगे तो ये नीचे वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ से खुल जाएंगे, इसमें भी आप लोग यहाँ पर कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद में क्या आपकी जो स्कूल है, वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, क्या वो जो स्कूल का जो परिसर है, क्या वो एक ही है, यस नो में आपको जवाब देना है, तो यस कर दीजिएगा। या फिर यदि जो आपकी जो स्कूल है, स्कूल के डिवाइडेड हो रखी है कॉम्प्लेक्स में, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी अलग है, अपर प्राइमरी अलग है, तो आप लोग यहाँ पर यस करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी संख्या लिखनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, ऐसे मेरी स्थिति में ऐसी स्कूल नहीं है। उसके बाद आप लोगों को एक भारत साक्षरता भारत से संबंधित आपकी स्कूल एक्टिविटी करवाती है, यस नो में आपको जवाब देना है। फिट इंडिया से संबंधित है, यस नो में आप लोग जवाब दीजिएगा। उसके बाद में होलिस्टिक कार्ड के संबंध में जवाब दीजिएगा। उसके बाद में जो एमडीएम चलता है स्कूल के अंदर, टोटल दिन कितने चलाता है पिछले सत्र, वो आप लोग लिख दीजिएगा। एक सप्ताह में कितने दिन चलता है नॉर्मली अंदाज से, वो आप लोग लिख दीजिएगा। और एक महीने में कितनी बार चला है, वो आप लोग यहाँ पर संख्या जो औसत निकाल कर आप लोग आपसे लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में कुछ और यहाँ पर सवाल जवाब है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा फटाफट। जैसे टेक्स्ट बुक्स आपको रिसीव हुई कि नहीं हुई है, यस नो में आपको जवाब देना है। और कब आपको रिसीव हुई है वो आप लिख देना है। TLM उपलब्ध है ये कि या नहीं है, वो आप लोग लिख दीजिएगा। यदि उपलब्ध है तो कितनी संख्या में आप लोग को यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा रिसीव ग्रांटेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, कुछ आपको मटेरियल प्राप्त हुआ है तो आपको यस नो में जवाब देना है। उसके बाद में नंबर ऑफ पेरेंट्स लिखने, कम्युनिकेशन बाय द स्कूल, यानी कि विभाग के कम्युनिकेशन के बीच में आप लोग कितनी बार मीटिंग हुई है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर इसकी संख्या लिख सकते हैं कि जो बच्चे के जो अभिभावक हैं वो टीचर के साथ में कितनी बार उसके बीच में बातचीत हुई है, यहाँ पर आप लोग उसको लिख सकते हैं। इसके बाद में FLN यदि आपके हुआ है एक्टिविटी तो आप लोग यस नो में जवाब दीजिएगा। इंट्रोडक्शन पीयर लर्निंग, यस नो में आप लोग जवाब दीजिएगा। स्पोर्ट्स के समान आपके इस विद्यालय में है या नहीं है, आप लोग इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस सत्र में कुछ फ्री यूनिफॉर्म मिली है कि नहीं मिली है बच्चों को, यस नो में आप लोग यहाँ जवाब दे सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स की संख्या पे आपको लिखनी है, कक्षा 6, 7, 8 के हिसाब से आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग को लिखना है प्रीवियस एकेडमिक के अंदर रेफरेंस आइटम क्रिएट, आप लोगों ने कुछ किया, कुछ सामान बनाया है स्कूल से संबंधित, उसकी संख्या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या आपके विद्यालय में टीचर्स ने टीचिंग एड्स बनाए हैं या नहीं बनाए, तो आप लोग यहाँ पर यस नो में जवाब देना है। यदि आपके विद्यालय में टीचर्स ने या फिर बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ ग्रुप वर्क किया है, पोर्टफोलियो किया है या फिर क्लास परफॉर्मेंस किया है, तो ऐसा भी कुछ हो तो आप लोग यहाँ पर यस नो में जवाब दे सकते हैं। इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड इन द लर्निंग आउटकम्स, यानी कि बच्चों के सीखने के दौरान आप लोगों ने किस किस क्लास में कितने बच्चों के कुछ हार्ड टॉपिक आप लोगों को ध्यान में होगा, तो टॉपिकों की हिसाब से संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा यदि ट्रेनिंग रिसीव की है साइको सोशल अफेयर्स की, तो आप लोग यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी के सवाल यस नो में पूछे हैं, आप लोग इस बार देख लीजिएगा। कुछ ज़्यादा यहाँ पर कुछ समझाने वाली कुछ बात नहीं है, आप लोग इसको समझ लेना है। पढ़ के आप लोगों को यस नो में आपको इसका जवाब देते रहना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपके इस विद्यालय में यदि कंपोजिट स्कूल ग्रांट आई है तो कितनी आई है पिछले ईयर्स की, वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। और खर्च कितनी हुई यहाँ पर भी आप लोग लिख देना है। इसके अलावा लाइब्रेरी ग्रांट्स है, मेजर रिपेयर ग्रांट्स है, जो भी आपके विद्यालय में जो ग्रांट्स प्राप्त होती है, जो राशि प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त होते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। और कितने खर्च कर लिया आप लोगों ने, वो उसकी संख्या भी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा यदि आप लोगों को नॉन NGO से या फिर किसी पब्लिक सेक्टर से, कम्युनिटी से, अदर से किसी से भी आपके विद्यालय में यदि कोई फंड आता है तो इसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर ITC लैब है कि नहीं है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कि नहीं है, लाइब्रेरी बुक्स है कि नहीं है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप लोगों ने लास्ट एकेडमिक ईयर के अंदर कितना खर्च कर दिया गया है, उस खर्च की जानकारी आप लोग इस जो मॉड्यूल्स दे रखे हैं अलग अलग, उसमें से देकर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद में आपकी जो बिल्डिंग है वो कैसी है, गवर्नमेंट है या फिर जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पर लागू होता है, वो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर करना है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो एक ही ब्लॉक में बनी हुई है, अलग अलग ब्लॉक में बनी हुई है, अगर बनी हुई तो पक्का है या कच्चा है, वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बाउंड्री वॉल पक्की है, यहाँ पर
यहाँ पर क्लासरूम्स कितने हो, क्लासरूम आप लोग लिख देना अलग अलग, प्राइमरी अपर प्राइमरी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। टोटल रूम्स कितने हैं वो भी आप लोग यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर टोटल जो रूम है वो कच्चा पक्का आधा कच्चा किस प्रकार से है वो आप लोग यहाँ पर लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको यस नो में आपको यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपके स्कूल में फैन कितने, यदि आप लोगों को देखिए 8 कमरे चूज़ किए तो आप लोग 8 ही पंखे लिखेंगे, चाहे भी आपके कमरे में एक कमरे में 2 पंखे लिखे हो तो भी आपको 8 ही लिखना है, जितने कमरे उतने ही पंखे लिखने हैं। उसके बाद में सोलर पैनल की सुविधा है कि नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी जानकारी पूछ रहा है, जैसे सेपरेट रूम ऑफ लाइब्रेरी है कि नहीं है, कॉमन रूम ऑफ गर्ल्स है कि नहीं है। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर यस नो में फिलअप कर लें। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट करके। अगला वाला ऑप्शन है कि आपके विद्यालय में टॉयलेट की सुविधा है कि नहीं, ये इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अलग अलग कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉयज़ गर्ल्स का टोटल कितने हैं, खराब कितने हैं, सही कितने हैं, फंक्शनल कितने हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर बननी है। जैसे CWSN विद्यार्थियों के लिए है कि नहीं है, बाकी नॉर्मल विद्यार्थियों के लिए कितने टॉयलेट्स है उसकी संख्या आप लोगों को यहाँ पर बननी है। टॉयलेट्स या यूनिट्स की संख्या भी आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर टॉयलेट से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर यस नो में आप लोग जवाब देना है। उसके बाद में पीने का पानी या ड्रिंकिंग पानी से संबंधित आपके विद्यालय के हिसाब से आप लोग यस नो में इसका जवाब देना है। लाइब्रेरी में अभी कितने बुक्स हैं, यदि लाइब्रेरी उपस्थित है तो आप यस करना वाला नो कर दीजिएगा। यदि लाइब्रेरी है तो आपको कितने बुक्स है आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद लाइब्रेरी से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आपको यस नो में आपको उसको जवाब देना है। उसके बाद में कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा गया, यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर यस नो में जवाब देना है। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्नीचर कितने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हॉस्टल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में हॉस्टल है कि ये यस नो में आपको यहाँ पर जवाब देना है। उसके बाद साइंस किट है, मैथ्स किट है कि नहीं है, ऑडियो विजुअल सामग्री है कि नहीं है, आप लोग यस नो में इसको जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके स्कूल के अंदर टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, प्रिंटर की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा इंटरनेट किस प्रकार से आपके स्कूल में लगता है, USB मॉडेम है, चाहे फिर वाईफाई लगा हुआ है, कौन सा ऑप्शन आपके स्कूल के हिसाब से सही रहेगा, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ICT लैब है कि नहीं है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में कुछ और बेसिक जानकारी पूछ रहे हैं लैब के, ITC लैब के बारे में, या फिर CWSN बच्चों के बारे में, DTH या फिर TV चैनल्स है कि नहीं उपलब्ध आपके विद्यालय में, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और लास्ट में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। पहले आपको यहाँ पर नीडेड लिखा हुआ आ रहा होगा, अब यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो आपने पूरी डिटेल भरी आपको इसको डाउनलोड भी करना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड इज नॉट येट एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ये एक्टिव हो जाएगा आप लोग यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा आप उसको प्रिंट आउट निकालकर आप उसको यूडाइस की जो अपनी फाइल है उस फाइल में आप लोग संस्था प्रदान के सील और सिग्नेचर करवाकर उसको अपने पास में रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने जो स्कूल की जो बेसिक डिटेल्स है, जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला ऑप्शन है, आप लोग उसको भर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो यूडाइस से संबंधित आगे आने वाले अपडेट है जो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।